आप देख रहे हैं आरजे 18 न्यूज़। अभी मौजूद है झुंझुनू के कलेक्ट्रेट सर्किल के ऊपर, जहाँ पर कुछ दिन पहले का जो चर्चित मामला है किडनी कांड का, तो उसके अंदर जो महिला शिकार थी उसकी और मौत हो गई। तो धरने के ऊपर ये लोग 2.5 दिन से बैठे हुए हैं। क्या कुछ निष्कर्ष निकला उसके बारे में जानते हैं। तो नमस्कार। नमस्ते क्या नाम है आपका? जी। मैं इमरान बड़गुजर, मदरसा बोर्ड जिला अध्यक्ष झुंझुनू। तो इमरान जी, क्या कुछ अभी कुछ निकला आपका? देखो, मीडिया के माध्यम से आप सबको पता ही है कि एक किडनी पीड़ित मृतका जो जयपुर में उनका इंतकाल हो गया, उनके संदर्भ में उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम 3 दिन से लगातार धरने पे बैठे हुए थे। 2 दिन हमारी प्रशासन से वार्ता हुई और वार्ता में परिवारजनों की कोई सहमति नहीं थी। जी जी। आज हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी झुंझुनू दौरे पे आए हुए थे। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला। हमारी जो मांगे थी हमने उनको बताई और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इन पीड़ित परिवार के साथ हूँ मैं और सरकार भी इस पीड़ित परिवार के साथ है। और जो धारा 308 की लगा रखी है, वो धारा 302 में या 304 में कन्वर्ट करके वो धारा मतलब जोड़ देंगे 304 में वो धारा। प्रॉपर्टी जब सीज की जो बात थी तो उन्होंने कहा कि उनका जो हॉस्पिटल है वो उनका खुद का नहीं है, वो लीज पे रेंट पे लिया हुआ था। हमने उसको कुर्की मतलब सीज कर दिया। जहाँ तक पीड़ित परिवार की नौकरी की बात थी तो उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि पंचायत में जो भी नौकरी है उनको संविदा पे दे दी जाएगी। या फिर कोई डेयरी बूथ है, वो डेयरी बूथ, क्योंकि संविदा पे नौकरी अस्थायी होती है जिनका कोई समय नहीं होता, 3 महीने 6 महीने 9 महीने, एक डेयरी बूथ सरकार से आवंटित करवा देंगे उनको। और एक स्कूटी भी हम दिलवा देंगे। और चिरंजीवी योजना अगर उनकी नहीं है पीड़ित परिवार की तो चिरंजीवी योजना भी चालू करवा देंगे। और सबसे बड़ी बात प्रभारी मंत्री जी ने जो हमारे प्रतिनिधिमंडल से की है, जो जिसमें मैं भी शामिल था, उन्होंने कहा कि 11, 12 तारीख 13 तारीख तक मैं जयपुर में हूँ। आप एक प्रतिनिधिमंडल 4 या 5 आदमियों को लेके आ जाओ और जो उचित मुआवजे की मांग है, वो 1 करोड़ तो दे नहीं सकते। आप जयपुर आ जाओ और जयपुर आने के बाद में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपकी मीटिंग करवा दूंगा। और मुख्यमंत्री महोदय इन दोनों बच्चों को देखकर और वो आपकी ज़रूर ज़रूर सहायता करेंगे। हम उनकी बात से आश्वस्त हैं और मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद थे, सारी ऑन रिकॉर्ड बात है। इसलिए परिवारजनों की सहमति से ये धरना आज हमने ख़त्म कर दिया। हम यही चाहते थे कि एक पीड़ित परिवार है, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, उनको इंसाफ मिले। और वो प्रभारी मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है, हम उनकी बात से आश्वस्त हुए हैं और परिवारजन भी आश्वस्त हुए हैं। और हमने हमारे धरने को उनकी बात को लेकर हमने समाप्त किया है। और साथ ही साथ हमारी जनप्रतिनिधि मंडावा की विधायिका रीटा चौधरी जी भी आई थी, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि मतलब मैं पीड़ित परिवार की भरपूर मदद करूंगी, उनको आवासीय भूखंड ज़मीन लेकर उनको आवास बना के दूंगी, डेयरी बूथ दूंगी उनको। तो उनकी बात से भी हम आश्वस्त हैं। तो इस उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज ये धरना हमने समाप्त कर दिया। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि जो किडनी वगैरह निकाली गई थी, तो जो सही किडनी थी वो कहाँ गई फिर उसके बारे नहीं, में? सही किडनी मृतका के जो पति है उनको एक बार दिखाई थी, उसके बाद उनके सामने नहीं आई किडनी। और आपको तो पता है इंटरनेशनल गिरोह चलता है किडनी का। मृतक के पति ने खुद ने बताया कि जब किडनी निकाल के हमें दिखाई थी उसके बाद उनको ये भी नहीं पता परिवारजनों की किडनी कहाँ गई। तो उसके ऊपर कोई जांच वगैरह नहीं हुई क्या? नहीं, जांच तो हमने प्रशासन को तो पता ही है। 2.5 महीने पहले जो घटना घटित हुई थी सारे प्रशासन को पता है। प्रशासन ने खुद पीड़िता को यहाँ से जयपुर एसएमएस में रेफर किया था, कलेक्टर से रेफर किया था। वो तो प्रशासन का जांच का विषय है कि प्रशासन जांच करे कि किडनी कहाँ गई कहाँ नहीं गई, वो तो प्रशासन का जांच का विषय है। क्या अभी तक वो सामने नहीं आई कि भाई ये किडनी गई सामने कहाँ? नहीं आई है। जो हत्यारा डॉक्टर है वो जेल में है और उसकी जमानत भी नहीं हुई। निचली कोर्ट ने उनकी जमानत है ना खारिज कर दी। और प्रभारी मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि वो धारा जो 308 लगी हुई है उसमें 304 को सप्लीमेंट्री करके हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद में उन पर वो भी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर धरना स्थल पर कौन कौन जनप्रतिनिधि आकर मिले? नहीं, देखो, ये राजनीतिक मंच तो था नहीं, ये एक बहन को पीड़िता को न्याय दिलाने का धरना था। तो हमारे धरने में जो भी जनप्रतिनिधियों ने जो यहाँ आए हैं, समाज सेवी आए हैं, कई संगठनों के लोग भी आए हैं, उन सब ने सहयोग किया। कोई राजनीतिक मंच था नहीं, चुनाव किसी को लड़ने नहीं है। और हम उसका मतलब मुबारकबाद देते हैं कि वो मतलब आकर आपस में सहयोग किया और धरने को सफल बनाया। चलो सर, तो अभी धरना कितनी देर में आप समाप्त कर लेंगे? बस धरना अभी हमारा इंतखाब तो हो गया, अब परिवार वाले बैठे हैं, हम जांच मतलब बातचीत करके बस धरना समाप्त कर रहे हैं।